एंड तक जरूर देखना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक शिप जिसमें से उतरता है यहाँ पर अपना गो। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे गो है वो उतरने के साथ अपने एक फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम होता है यहाँ पे हॉरिस। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे म्यू को खोजने के लिए आए हुए होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गैरी आ जाता है और वो बोलता है कि आज तो यहाँ पे ऐश का बैटल है ना। उसके बाद दिखाया जाता है जो अपना गो है वो बोलता है कि मैं ऐश को यहाँ पे फुल चेयर करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों यहाँ पे एक प्रोफेसर के पास चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस प्रोफेसर का सीन जो कि एक अपने शिप टाइप पे यहाँ पे खड़ा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फिर से गो का सीन जो कि यहाँ पे बोलता है कि ऐश तुम अपना बेस्ट देना। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, ऐश का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है गो को कि गो तुम अपना बेस्ट देना। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आज बैटल होने वाला होता है ऐश और लियोन का। इस चीज़ का यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ऐश का सीन जो कि यहाँ पे जैगेंटामैक्स बैंड, मेगा इवोल्यूशन बैंड और जी मूव बैंड को पहन लेता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है अपने जो पोकेमॉन्स को बोलता है कि तुम लोग सब रेडी हो ना आज के बैटल के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश के सारे पोकेमॉन्स ऐश को हाई फाई देते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डॉन और क्लोरी भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर चेयर करने के लिए आए। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो अपना ऐश का जो बोलता है कि हाँ ठीक है थैंक यू। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन का सीन। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन की थिंकिंग जो कि आपने फ्लैशबैक उसकी मेमोरीज को हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जिसमें यहाँ पे वो सोनिया के साथ यहाँ पे बैटल कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो एक हल्की सी स्माइल देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्टेडियम का सीन जो कि यहाँ पर डॉन का पेपलप था वो अपने ऐश किचन को चेयर करने की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे पेपलप को देखते हुए यहाँ पे जो अपना ईवी पोकेमॉन है वो भी यहाँ पे अपने ऐश को चेयर करने लग जाता है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पे आए हुए होते हैं ऐश का बैटल देखने के लिए। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है जो मियाओथ है वो बोलता है अपने लक्ष्य से भटको मत, हमारा लक्ष्य है उनमें से सब जो भी जीतेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हम उन्हें चोरी कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यूनोवा रीजन का सीन जहाँ पर आयरिस जो है अपने टैबलेट में देख रही होती है ऐश और लियोन का बैटल। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है लैंस का सीन जो कि अपने ड्रैगनराइट के साथ बैटल देख रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एलान और कार्लोस की टीम का जो कि ये सब बैटल देख रहे होते हैं ऐश का। फिर फाइनली हमें दिखाया जाता है ऐश की एंट्री हो जाती है स्टेडियम में और जो सारे के सारे ऑडियंस है साथों से यहाँ पे मतलब ऐश चिल्लाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो स्टीवन है वो भी ये बैटल देख रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे सिंथिया और डायना का सीन जो कि ये वाला बैटल देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पूरी की पूरी ऑडियंस यहाँ पे ऐश चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पे लियोन भी आ जाता है स्टेडियम में। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लियोन के आते हैं पूरा स्टेडियम यहाँ पे चैंपियन के नाम से यहाँ पे गूंजने लग जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो होप है वो भी यहाँ पे बैठा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पर सोनिया भी आ जाती है यहाँ पे लियोन का बैटल देखने के लिए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रायहान था वो भी यहाँ पे लियोन का बैटल देखने के लिए रेडी था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना लियोन है वो बोलता है कि आज तुम सब कुछ दिखा देना लियोन ऐश। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो ऐश बोलता है कि ठीक है लियोन। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो कांटो के ऐश की टीम थी वो भी ये सब बैटल देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है रेफरी का सीन जो कि यहाँ पे बोलता है कि ये वाला पोकेमॉन बैटल 6 पोकेमॉन का होगा, पोकेमॉन चेंज करने की कोई भी लिमिट नहीं होगी और सिर्फ एक ही फिनोमिना का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे ये सुन के जो लियोन है वो बोलता है कि नहीं एक फिनोमिना का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग हमारे पास जितने फिनोमिना है हम लोग उन सभी फिनोमिना का यूज़ कर सकते हैं इस बैटल में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लियोन है वो बोलता है कि ऑडियंस क्या आप लोग नहीं चाहते कि ये अपना ऐश अपने सारे के सारे पोटेंशियल में इस बैटल को लड़े। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ऑडियंस का सीन जो कि बोलते हैं कि हाँ हमें चाहते हैं, मतलब यहाँ बोलोगे यहाँ पे यस चिल्लाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो रेफरी है वो बोलते हैं कि तुम तो एग्री हो लियोन बट क्या यहाँ पे ऐश एग्री है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे ऐश का चम है वो बोलता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर एग्री हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सिंथिया और डायना का सीन जो कि बोलती है ये बैटल बहुत ज़्यादा ओवर रैप होने वाला है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना रेफरी है वो बोलते हैं दोनों अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लियोन है वो चूज करता है सिंड्रेस को और अपना ऐश चूज करता है पिकाचू को। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना ऐश का चम है वो पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पिकाचू है वो यहाँ पे थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन का सिंड्रेस है वो पीछे नाटते हुए एक अटैक का यूज़ करता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो यहाँ पे अर्थ पे किक मारता है। उसके बाद एक फायर टाइप की रिंग आसमान में उड़ जाती है और वो अटैक सीधे जाके पिकाचू को लगता है और पिकाचू का अटैक यहाँ पे सीधे जाके सिंड्रेस को लग जाता है। बट हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो पिकाचू है उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है सिंड्रेस के अटैक के कारण। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो सिंड्रेस का अटैक है उसे यहाँ पे मतलब एक जरा यहाँ पे सिंड्रेस को कुछ ज़्यादा नहीं लगा होता है। उसके दिखाया जाए ये सब देख के यहाँ पे अपना ऐश का बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉक्ड हो गया होता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंड्रेस है वो एकदम मतलब यहाँ पे नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो बोलता है कि शायद तुम फर्स्ट टाइम मेरे सिंड्रेस के साथ बैटल कर रहे हो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश का वो अपने पिकाचू को यहाँ पर वापस बुला लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियोन है वो भी यहाँ पर अपने सिंड्रेस को पोकेबॉल में वापस बुला लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपना लियोन और
अपने ऐश केचम, दोनों के दोनों यहाँ पे अपने अपने न्यू पोकेमॉन चूज करते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो चूज करता है इंटेलियन को और अपना ऐश चूज करता है यहाँ पे गेंगार को। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ये लियोन है वो उसे यहाँ पे स्नैपशॉट अटैक का यूज करने के लिए बोल देता है और यहाँ पे अपना ऐश भी यहाँ पे गेंगार को शैडो बॉल अटैक का यूज करने के लिए बोल देता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो इंटेलियन है वो यहाँ पे स्नैपशॉट का यूज करता है और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो गेंगार है वो यहाँ पे शैडो बॉल का अटैक उसके ऊपर कर देता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे इंटेलियन पोकेमॉन है वो इजीली यहाँ पे किक मार के शैडो बॉल से बच जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लियोन है वो यहाँ पे इंटेलियन पोकेमॉन को डार्क पल्स अटैक का यूज करने के लिए बोल देता है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो गेंगार को बचने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो गेंगार है वो यहाँ पे जमीन के अंदर चल जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो लियोन है वो यहाँ पे इंटेलियन को यहाँ पे एक्वा जेट अटैक का यूज करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो इंटेलियन पोकेमॉन है वो एक्वा जेट अटैक का यूज करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश याद करता है कि ये पी चुके राउंड थंडर शॉक के जैसा है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो यहाँ पे गेंगार है वो यहाँ पे जमीन के अंदर से निकल जाता है बिकॉज ऑफ एक्वा जेट अटैक। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो गेंगार पोकेमॉन है वो यहाँ पे एक्वा जेट के ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सिंथिया का सीन जो कि बोलती है कि ऐश के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ऐश का सीन जो कि यहाँ पे गेंगार को यहाँ पे फिलोविश अटैक का यूज करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है फिलोविश के कारण यहाँ पे हर जगह यहाँ पे फॉग फैल जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो बिना भगे हुए यहाँ पे तुरंत फॉग के बीचों बीच गेंगार को पोकेबॉल में वापस लेता है और फाइनली अपने पोकेबॉल को करने लगता है जाइगेंटामैक्स यानी गेंगार को जाइगेंटामैक्स करके आसमान में यहाँ पे गेंगार का पोकेबॉल को फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे फाइनली स्क्रीन के ऊपर जाइगेंटामैक्स गेंगार। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे गेंगार को डाई फैंटम अटैक का यूज करने के लिए बोल देता है और यहाँ पे इंटेलियन भी स्नैपशॉट अटैक का यूज कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों के दोनों अटैक्स एक जैसे को एक दूसरे को लग जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो इंटेलियन है उससे भी यहाँ पे गेंगार का अटैक लगता है और यहाँ पे गेंगार को भी इंटेलियन का अटैक लग जाता है। बट उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो इंटेलियन है उसके पैरों में यहाँ पे एक चैन के जैसे बन जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो इंटेलियन है वो यहाँ पे जमीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे बिना भगे हुए यहाँ पे गेंगार को डाई एसिड अटैक का यहाँ पे यूज करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो गेंगार है वो यहाँ पे डाई एसिड अटैक का यूज कर देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो इंटेलियन पोकेमॉन है वो भी यहाँ पे डार्क पल्स अटैक का यूज कर रहा होता है। बट यहाँ पे जो गेंगार का डाई एसिड था वो यहाँ पे जो यहाँ पे इंटेलियन है उसे यहाँ पे कुछ टेंटेकल से मार रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश बोलता है कि अटैक। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियोन है वो भी बोलता है यहाँ पे इंटेलियन पोकेमॉन को फायर। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश का गेंगार है वो यहाँ पे जीप खोला हुआ होता है उसे मारने के लिए। बट यहाँ पर जो इंटेलियन है वो मौके का फायदा उठाता है और यहाँ पे गेंगार के जीप के ऊपर मतलब उसके माउथ के अंदर भेज देता है डार्क पल्स अटैक को। और बट यहाँ पर जो इंटेलियन है उससे भी यहाँ पे लग जाता है डाई एसिड अटैक। बट उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो इंटेलियन है वो जमीन पर गिर जाता है और यहाँ पे जो गेंगार है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, बस वो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इंटेलियन पोकेमॉन है वो यहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि इंटेलियन अब और नहीं लड़ सकता। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है ये सुन के। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियोन है उसके सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमॉन बचे हुए थे और ऐश के 6। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो होप है और यहाँ पे क्या बोलते हैं सोनिया है वो बोलते हैं कि ये रियल नहीं हो सकता। उसके अंदर में दिखाया जाता है यहाँ पे ग्लोरी और डॉन का सीन जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे कांटो के ऐश का सारे के सारे पोकेमॉन का सीन जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे टीम रॉकेट का सीन जो कि इस सीजन के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो जाते हैं। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है एलिस्टर का सीन उसकी जो कि यहाँ पे यस बोलता है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लियोन है वो यहाँ पे पोकेबॉल में वापस बुलाता है इंटेलियन को और एक अपने न्यू पोकेमॉन को भेजता है जिसका नाम होता है यहाँ पे मिस्टर राइम पोकेमॉन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो मिस्टर राइम है वो यहाँ पे आते के साथ ही अपने स्टिक को यहाँ पे गोल गोल घुमाने लग जाता है। फिर उसका दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश है वो गेंगार से यहाँ पे शैडो बॉल अटैक का यूज करने के लिए बोल देता है मिस्टर राइम के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन भी पीछे ना हटते हुए यहाँ पे मिस्टर राइम को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर राइम का यहाँ पे फ्रीज ड्राई अटैक था वो जो यहाँ पे गेंगार को सीधे लग जाता है और यहाँ पे गेंगार यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर राइम को जो कि यहाँ पे एकदम खड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना ऐश का जो एक क्रीपी सा यहाँ पे स्माइल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मिस्टर राइम का भी थोड़ा सा पोटेंशियल कम हुआ होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गेंगार है वो यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे बर्फ में जम जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो उसे यहाँ पे मिस्टर राइम पोकेमॉन को यहाँ पे गेंगार के ऊपर अपने स्टिक से यहाँ पे वार करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे मिस्टर राइम एक पहले तो एक एनर्जी जैसा बनाता है और यहाँ पे सीधे जाके गेंगार के ऊपर अपने स्टिक से यहाँ पर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो गेंगार है उसके यहाँ पे सारे के सारे बर्फ यहाँ पे क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं और टूट जाते हैं।
हैं। उसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है जो गेंगार है वो भी इस मैच से बाहर हो गया होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन के पास भी 5 और यहाँ पे ऐश के पास भी 5 पोकेमॉन बचे होते हैं, मतलब यहाँ पे मुकाबला टक्कर का हुआ होता है। उसके बाद दिखाया जाता है होप का सीन जो कि बोलता है कि बिग ब्रो ने कमाल कर दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ग्लोरी और डॉन का सीन जो कि ये देख के बहुत ज़्यादा सैड हो गए होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट का सीन जो कि ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश का चाम वापस ले लेता है गेंगार को। जो मिस्टर राइम पोकेमॉन है वो यहाँ पे अपनी ही बर्फ पर तैर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो यहाँ पे मिस्टर राइम को वेल डन बोलता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ऐश के जंगल सीन जो कि यहाँ पे अपने पॉकेट में से एक और पोकेबॉल को निकाल देता है और उसे आसमान में फेंकता है। उस पोकेबॉल में से निकलता है सरफेस। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन का सीन जो कि लियोन को देख के जो कि यहाँ पे सरफेस बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि यहाँ पे सरफेस था यहाँ पे नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन और यहाँ पे जो यहाँ पे मिस्टर राइम साइकिक टाइप का पोकेमॉन था जो कि यहाँ पे जिसके खिलाफ यहाँ पे वीक था। फिर भी यहाँ पे पता नहीं ऐश ने क्यों चुना था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डॉन है वो यहाँ पे ऐश के इनको चेयर करती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश का चम है वो यहाँ पे सरफेस से कंसिक्यूटिव अटैक यहाँ पे करने के लिए बोल देता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे सरफेस कंसिक्यूटिव कट अटैक यहाँ पे यूज कर देता है मिस्टर राइम पोकेमॉन के ऊपर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट पोकेमॉन भी यहाँ पर अपने ऐश के को चेयर कर रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो मिस्टर राइम पोकेमॉन है यहाँ पे कंसिक्यूटिव कट की वजह से यहाँ पे दूर चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश के समय वहाँ पे जो सरफेस है उसे यहाँ पे ब्रूटल स्विंग अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो सरफेस पोकेमॉन है वो यहाँ पे ब्रूटल स्विंग अटैक का यूज़ कर देता है। बट यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो मिस्टर राइम पोकेमॉन है वो एक बार में ही ब्रूटल स्विंग को रोक देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है तो यहाँ पे मिस्टर राइम से ट्रिपल एक्सल अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दिखाया जाए जो सरफेस है वो यहाँ पे एक एनर्जी का यूज़ कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो मिस्टर राइम का अटैक सीधे जाके उसके बर्फ के नीचे से जाता है और सरफेस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज पहुंचाता है। उसके बाद में दिखाया जाता है ऐश भी यहाँ पे ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक था। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो सरफेस है वो पीछे जाके एकदम गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपना ऐश है वो सरफेस से पूछता है सरफेस क्या तुम ठीक तो हो ना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश के जो कि कांटो की टीम जो कि ये सब बैटल देख रहे होते हैं टीवी के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो यहाँ पे मिस्टर राइम से ट्रिपल एक्सल अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर राइम पोकेमॉन है वो सीधे जाके यहाँ पे सरफेस पे ट्रिपल एक्सल अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लियोन है वो फिर से यहाँ पे मिस्टर राइम को सीधे यहाँ पे सरफेस के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो मिस्टर राइम पोकेमॉन है वो यहाँ पे सरफेस के ऊपर फिर से एक बार सेम अटैक का यूज़ करता है। बट यहाँ पे जो है टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश के चम वो बोलता है सरफेस के अपने शील्ड लाने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सरफेस की शील्ड यहाँ पर दूर फेंका गई होती है उससे यहाँ पे सरफेस बटोर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश के चम है वो सरफेस को बोलता है फायर करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन का सीन जो कि ये सबको बहुत ज़्यादा साइलेंटली देख रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो सरफेस है वो यहाँ पे कंसिक्यूटिव कट अटैक का यूज़ यहाँ पे ग्राउंड पर करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे यहाँ पे सरफेस कंसिक्यूटिव कट अटैक यहाँ पे ग्राउंड पे करता है, यहाँ पे जो ग्राउंड है उसमें से यहाँ पे मिस्टर राइम पोकेमॉन की सारी एनर्जी यहाँ पे बाहर निकल गई होती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो ऐश से बोलता है कि मान गए तुम्हें ऐश। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ग्लोरी और डॉन का सीन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डॉन है वो बोलते हैं कि ऐश से सीखो अटैक करना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमें अपना ऐश है वो सरफेस को वापस ले लेता है और यहाँ पे चूज कर देता है लुकारियो को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो बोलता है यहाँ पे मिस्टर राइम से कि मिस्टर राइम अब हमें ध्यान से बैटल करना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे वो क्या करने वाला है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश का चम है वो यहाँ पे अपना मेगा इवोल्यूशन वाले बैंड को आगे करता है और फाइनली हमें दिखाया जाता है स्क्रीन पर मेगा लुकारियो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक बार फिर से बी कोरिना और उसके ग्रैंडफादर का सीन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो मेगा लुकारियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे ऑरा पैदा कर रहा होता है, जिसके कारण हमें दिखाया जाता है जो पूरा स्टेडियम है यहाँ पे हर तरफ उस ऑरा को फील कर रहा होता है, हर एक बंदा फील कर रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे डॉन ग्लोरी का सीन जो कि यहाँ पे डॉन बोलती है तो अमेजिंग है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो अपना ऑरा पैदा करना बंद कर देता है और यहाँ पे सीधे यहाँ पे यूज़ कर देता है बुलेट पंच अटैक का। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो भी पीछे ना हटते हुए मिस्टर राइम से यहाँ पे ट्रिपल एक्सल अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाले होते हैं। बट यहाँ पे जो मिस्टर राइम पोकेमॉन है उससे यहाँ पे सीधे बच के उसके पीछे आके यहाँ पे ट्रिपल एक्सल अटैक का यहाँ पे 3 बार किक मार देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो पोकेमॉन है बहुत ज़्यादा उसे यहाँ पे डैमेज पहुंचता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो लियोन है वो यहाँ पे मिस्टर राइम को वेल डन बोलता है। उसके बाद एक बार और अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर राइम एक बार सीधे जाके एक बार और यहाँ पे लुकारियो को अटैक कर देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है लुकारियो बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है बट वो फिर भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है।
फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश है वो बोलता है लुकारियो से कि लुकारियो तुम जाओ और यहाँ मिस्टर एम का मतलब मूवमेंट को समझो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो है वो मिस्टर एम के मूवमेंट को यहाँ पे समझने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन का सीन, जो कि सब देख के बहुत ज़्यादा शौक था कि आखिर ये हो क्या रहा है और लुकारियो कर क्या रहा है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश के है वो यहाँ पे लुकारियो से फायर करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो बोलता है कि वेरी वेल। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लुकारियो है वो यहाँ पे एक और स्फीयर का यूज़ करने के लिए बोलता है, बट उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर एम पोकेमॉन उसके यहाँ पे पीछे से अटैक कर रहा होता है, बट यहाँ पे अपना लुकारियो है वो सीधे यहाँ पे और स्फीयर उसके ऊपर फेंक देता है और यहाँ पर हो जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइनली कि यहाँ पे जो मिस्टर एम पोकेमॉन है वो और नहीं लड़ सकता और फाइनली हार जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पर अपना ऐश का सीन, जो कि ये देख के बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है लुकारियो का सीन, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गया होता है इस बैटल करने के बाद। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब लियोन के पास बचे हुए होते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमॉन, मतलब यहाँ पे 4 पोकेमॉन और ऐश के पास यहाँ पे 5 पोकेमॉन। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो रेफरी है बोलते हैं कि अपना अगला पोकेमॉन चूज करो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ऐश और लियोन थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो यहाँ पे अपना अगला पोकेमॉन यानी कि ड्रैगोपोल को चूज कर लेता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो है कि यहाँ पर अपना ऐश के जम है वो यहाँ पे लुकारियो को यहाँ पे ड्रैगोपोल पोकेमॉन के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे शैडो क्लोन अटैक का यूज़ करता है। उसके बाद यहाँ पे शैडो क्लोन के साथ ही साथ वो यहाँ पे बुलेट पंच का भी यूज़ कर देता है ड्रैगोपोल पोकेमॉन के ऊपर। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ड्रैगोपोल है वो यहाँ पे ज़मीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैगोपोल्ट है वो यहाँ पे फिर से राइज अप करके फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ कर देता है लुकारियो के ऊपर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे फ्लेम थ्रोअर का अटैक आता है लुकारियो के ऊपर, अपना जो अपना ऐश है वो पोकेबॉल में उसे वापस ले लेता है और अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को यहाँ पे चूज़ कर लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश का नेक्स्ट पोकेमॉन था वो था ड्रैगोविश पोकेमॉन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैगोविश है एकदम रेडी होता है यहाँ पे ड्रैगोपोल से बैटल करने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो यहाँ पे ड्रैगोपोल को ड्रैगन एरो अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैगोपोल पोकेमॉन है वो यहाँ पे ड्रैगन एरो अटैक का यहाँ पे यूज़ कर देता है। यहाँ पे 3-4 यहाँ पे जो 2 ड्रिपी हैं वो यहाँ पे सीधे जाके यहाँ पे ड्रैगोविश को लगते हैं, बट यहाँ पे जो ड्रैगोविश है उनमें से एक ड्रिपी को यहाँ पे खा लेता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाए सारी की सारी ऑडियंस सब देख के शॉक रहती है, बट यहाँ पे जो ड्रैगोविश है उसके यहाँ पे शरीर में यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा था उसके पेट की तरफ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो वो ड्रिपी है वो यहाँ पे वापस चल जाता है यहाँ पे ड्रैगोपोल के ऊपर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैगोविश है वो अच्छी फीलिंग नहीं कर रहा था और उसके पेट में से जो उसके मतलब उसका पेट था वहाँ से बहुत अजीब तरह से यहाँ पे एक निकल रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सब देख के अपना ऐश और पिकाचू भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा धार वाले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ को यहाँ पे दिखाया जाता है उसके पेटों की तरफ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश और पिकाचू से यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे ड्रैगोविश पोकेमॉन है उसके यहाँ पे जो अपने पेट था उसमें बहुत ज़्यादा बड़े वाले यहाँ पे टेंटिकल्स टाइप के कुछ निकल लिया होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है सिंथिया बोलती है ये बैटल बहुत ज़्यादा ओवर लेवल पर होने वाला है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है लियोन भी बिना वक्त गवाए यहाँ पे ड्रैगोपोल से थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है ड्रैगोविश पोकेमॉन के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो यहाँ पे ड्रैगोपोल पोकेमॉन है वहाँ पे थंडरबोल्ट का यूज़ कर देता है ड्रैगोविश के ऊपर। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ड्रैगोविश को यहाँ पे थोड़ा सा लगता है अटैक। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो लियोन है उसे यहाँ पे फिर से अटैक करने के लिए बोल देता है यहाँ पे ड्रैगोविश के ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है ड्रैगोविश एकदम रेडी था और अब उससे वो अपने टेंटिकल्स को यहाँ पे कंट्रोल भी कर पा रहा होता है। फिर उसके दिखाया जाता है ड्रैगोविश यहाँ पे जो ड्रैगोपोल्ट है वो जैसे ही यहाँ पे ड्रैगोविश के पास आता है उसे अपने टेंटिकल्स में पकड़ लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है ये देखिए लियोन बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहता है और पिकाचू और ऐश बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है होप को भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सोनिया ये वाले बैटल को बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर देख रही थी। फिर उसके बाद दिखाया जाता है डॉन बोलती है यहाँ पे अपने ऐश को अमेजिंग। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश के चम है वो यहाँ पे ड्रैगोविश पोकेमॉन को जॉ बाइट अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ड्रैगोविश पोकेमॉन है वो यहाँ पे जॉ बाइट अटैक का यूज़ करता है यहाँ पे ड्रैगोपोल पोकेमॉन के ऊपर। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उसके सिर को वो यहाँ पे खा लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो यहाँ पे ड्रैगोपोल से यहाँ पे यूज़ करने के लिए बोलता है ड्रैगन टेल अटैक का। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैगोपोल पोकेमॉन है वो यहाँ पे ड्रैगन टेल को यहाँ पे निकालता है। उसके बाद यहाँ पे ड्रैगोविश पोकेमॉन के ऊपर ड्रैगन टेल का यूज़ कर देता है, बट यहाँ पर जो अपना ऐश के चम है वो ड्रैगन टेल के पहले ही यहाँ पे ड्रैगोविश को यूज़ करने के लिए बोल देता है आइस फैंग अटैक का, जिसके कारण यहाँ पे जो अपना ड्रैगन पोकेमॉन है वो जमने लग जाता है, बट उसके यहाँ पे ड्रैगन टेल यहाँ पे जम नहीं पाती और वो सीधे जाके यहाँ पे ड्रैगोविश पोकेमॉन को लगती है और यहाँ पे ड्रैगोपोल्ट आज़ाद हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाए जैसे उसका यहाँ पे ड्रैगन टेल लगता है ऐश के पोकेमॉन यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच हो जाते हैं और यहाँ पे बैटल ग्राउंड में आ जाता है ड्रैगन नाइट। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ड्रैगोपोल पोकेमॉन था वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे यूज़ कर देता है ड्रैगन एरो अटैक का। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैगन नाइट है वो यहाँ पे आसमान में उड़ जाता है और यहाँ पे ड्रैगन डांस अटैक का यूज़ कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे जो ड्रिम्पी पोकेमॉन थे वो यहाँ पे ड्रैगन नाइट के आसपास भी नहीं आ रहे होते। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो
ड्रैगनाइट पोकेमॉन है वो यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ करने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो डॉन और यहाँ पे क्लोरी दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इस बैटल को देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो यहाँ पे ड्रैगोपुल्ट को इशारा करता है और फिर से यहाँ पे ड्रैगोपुल्ट यूज़ कर देता है ड्रैगन टेल अटैक का। फिर उसी के कारण हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फिर से अपने ऐश किस्म का पोकेमॉन स्विच हो जाता है और लुकारियो बैटल ग्राउंड पे आ जाता है। लुकारियो भी ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायनासोर और सिंथिया का सीन जो कि इस बैटल को अमेजिंग बोलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश किस्म है वो यहाँ पर एक गहरी सांस। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश किस्म है वो यहाँ पे लुकारियो को एक बार फिर से हमें बुलेट पंच अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है ड्रैगो यहाँ पे ड्रैगोपुल्ट पोकेमॉन के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लुकारियो यहाँ पे बुलेट पंच अटैक का यूज़ कर देता है ड्रैगोपुल्ट के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लुकारियो है वो एक बार फिर से यहाँ पे रिपल्सर अटैक का यूज़ करने लग जाता है यहाँ पे ड्रैगोपुल्ट के ऊपर। बट यहाँ पे जो ड्रैगोपुल्ट थंडर शॉट अटैक मार रहा था लुकारियो को वो भी यहाँ पे लुकारियो को लग जाता है, जिस कारण यहाँ पे लुकारियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन और ऐश का सीन जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ बैटल को देख रहे थे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैगोपुल्ट पोकेमॉन है वो यहाँ पे फ्लेम थ्रोर अटैक का यूज़ कर देता है यहाँ पे लुकारियो के ऊपर। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे लुकारियो बहुत ज़्यादा इसे सफ़र कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पे लुकारियो भी ऐश के चमका हार जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अब लियोन के पास भी है 4 पोकेमॉन, अपने ऐश के पास भी 4 पोकेमॉन बचे हुए होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सोनिया और होप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे डॉन और क्लोरी का सीन जो कि ये वाले बैटल को मतलब देख रहे होते हैं। उसके बाद बोलती है यहाँ पे डॉन की ऐश बहुत जल्दी रिकवर होने वाला है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पे ऐश के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो अपना ऐश के चमे वो यहाँ पे ड्रैगोनाइट पोकेमॉन को यहाँ पे चूज कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगोनाइट ह्यूरिकेन अटैक का यूज़ करता है, जिस कारण यहाँ पे ऑडियंस को भी ह्यूरिकेन थोड़ा थोड़ा लग रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो ड्रैगोपुल्ट पोकेमॉन है उसका यहाँ पे थंडरबोल्ट सीधे जाके यहाँ पे लग जाता है ड्रैगोनाइट पोकेमॉन को और यहाँ पे ड्रैगोनाइट को इसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगोनाइट यहाँ पे जो थंडरबोल्ट था उसके यहाँ पे असर से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश के चम ड्रैगोनाइट को यहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ उड़ने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो ड्रैगोनाइट है वो आसमान की तरफ उड़ते हुए यहाँ पे ड्रैगो मीटियोर अटैक का यूज़ कर देता है और यहाँ पे जो ड्रैगोपुल्ट ने अटैक किया था ड्रैगन एरो अटैक का, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे ड्रीम प्यारे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ड्रैगोनाइट है वो यहाँ पे चुपचाप से यहाँ पे पकड़ लेता है ड्रैगोपुल्ट पोकेमॉन को और यहाँ पे जो ड्रैगोपुल्ट है वो यहाँ पे थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है ड्रैगोनाइट के ऊपर। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे गिर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश बोलता है अटैक, जिस कारण हमें दिखाया जाता है पूरी की पूरी ऑडियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहती है ये सब सुन के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉन और पिपलप को जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है ये सुन के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ऐश के उनकी माम को यहाँ पे प्रोफेसर ओगु भी स्माइल करते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ड्रैगोनाइट है वो उसे यहाँ पे नीचे गिरा देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो गैरी और ऐश के बैटल में भी यहाँ पे ऐश के ने यही वाला को यूज़ किया था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है और यहाँ पे ऐश दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इसे देख रहे होते हैं। उसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन का यहाँ पे ड्रैगोपुल्ट था वो हार गया होता है। उसके हमें दिखाया जाता है सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू का सीन जो कि ये देख के बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं यहाँ पे ऐश और पिकाचू। जिससे हम दिखाया जाता है ड्रैगोनाइट है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है उसे हराने के बाद। बट फाइनली हमें दिखाया जाता है लियोन चूज़ करता है रिलाबूम पोकेमॉन को और लियोन जो है ऐश के में पिकाचू से बोलते हैं कि अब तुम्हारे सारे के सारे पोकेमॉन वीक है। और अपना ऐश के चम यहाँ पर लियोन को देख रहा होता है और ड्रैगोनाइट को यहाँ पे आसमान में उड़ने के लिए बोल देता है ऐश के चम। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगोनाइट आसमान में उड़ जाता है और डॉन और क्लोरी उसे चेयर कर रहे होते हैं और यहाँ पे होप भी लियोन को चेयर कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियोन है वो यहाँ पे अपने रिलाबूम पोकेमॉन से यहाँ पे ड्रम अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है, जिससे यहाँ पे नीचे से टेंटिकल्स निकल जाते हैं और ऐश में यहाँ पे ह्यूरिकेन अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है ड्रैगोनाइट को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगोनाइट का ह्यूरिकेन यहाँ पे लग जाता है यहाँ पे उस टेंटिकल्स को, जिसके कारण वो सभी टेंटिकल्स यहाँ पे ड्रैगोनाइट के पास नहीं आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो रिलाबूम है वो अब और भी ज्यादा गुस्से में था और यहाँ पे लियोन भी बोलता है फुल पावर का यहाँ पे यूज करो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रिलाबूम है वो अपनी और यहाँ पे पावर को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एक टेंटिकल जाके अपने ड्रैगोनाइट को लग जाता है, जिसके कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो टेंटिकल्स वहाँ से गायब हो जाते हैं और अपना ड्रैगोनाइट जमीन पर गिर जाता है। बट फाइनली वो उड़ जाता है बट उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायनाथोर और सिंथिया का सीन जो कि ये वाला बैटल देख के शॉक हो गए थे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है रिलाबूम और लियोन का सीन जो कि यहाँ पे लियोन कुछ यहाँ पे अपना ऐश से बातें करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो डॉन है और क्लोरी वो भी बोलते हैं कि डिफेंस सबसे अच्छा मूव था। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन बोलता है कि और दिखाओ मुझे सातोशी, मतलब ऐश को बोलता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है अपना ऐश बोलता है कि ओके। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है ड्रैगोनाइट को वो ड्रैको मीटियोर अटैक का यूज करने के लिए बोलता है और वो भी मतलब यहाँ पे जो लियोन है
वो यहाँ पे अपने रिलाबूम पोकेमॉन को वो भी अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके अंदर दिखाई देता है यहाँ पे रिलाबूम ड्रम अटैक का यूज़ करता है और उसका यहाँ पे ड्रैको मीटियोर जाके लग जाता है, जिसके कारण हमें दिखाई देता है यहाँ पे जो ड्रैगोनाइट है उससे मतलब वो यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहा होता है कि उसके टेंटिकल्स यहाँ पे कहाँ से निकल रहे होते हैं, और यहाँ पे कैंटो की टीम भी वाले बैटल को बहुत ज़्यादा सीरियसली देख रहे होते हैं। उसके बाद दिखाई देता है यहाँ पे बल्बस और कट सीन। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि वो उनमें से एक टेंटिकल यहाँ पे सीधे जाके ड्रैगोनाइट के पास जाता है, उसे पकड़ के यहाँ पे नीचे फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ड्रैगोनाइट यहाँ पे फिर से मतलब उठ जाता है और यहाँ पे सीधे उठ के यहाँ पे बोलता है अपना ऐश के चमकी ड्रैगोनाइट चलो ड्रैगो मीटियोर का यूज़ करो। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो भी यहाँ पे एक्रोबैटिक्स का यूज़ करने के लिए बोल देता है रिलाबूम को। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने जा रहे हो तो बट यहाँ पे रिलाबूम यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैगोनाइट के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण यहाँ पे ड्रैगोनाइट डायरेक्टली जमीन पर गिर जाता है, उसे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है और ड्रैगोनाइट हार जाता है। ऐश के पास 3 पोकेमॉन और लियोन के पास भी 3 पोकेमॉन बचते हैं। ऐश अपने पोकेमॉन को वापस बुलाता है और सरफेस को भेज देता है। ऐश यहाँ पे सरफेस को यहाँ पे स्टार रफल अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके अंदर दिखाई देता है यहाँ पे जो अपना रिलाबूम है वो यहाँ पे हॉर्स पावर अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके अंदर दिखाई देता है दोनों के दोनों यहाँ पे अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को अटैक कर देते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर हमें दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रिलाबूम है वो अपनी पावर को और इंक्रीज करता है, यहाँ पे सरफेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है दोनों एक पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे दोनों को ही मतलब लगभग इक्वल यहाँ पे डैमेज पहुंचा हुआ होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो रिलाबूम है वो फिर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली राइज अप कर देता है, फिर से यहाँ पे हॉर्स पावर अटैक का यूज़ कर देता है और यहाँ पे जो सरफेस पोकेमॉन है वो मतलब यहाँ पे अपनी शील्ड को आगे करके जा रहा होता है, बट उससे यहाँ पे फिर से मतलब यहाँ पे सरफेस पोकेमॉन पीछे पे आ जाता है। फिर दिखाया जाता है अपना ऐश केचम वहाँ पे सरफेस को मतलब अपने यहाँ पे शील्ड पर मतलब क्लाइंब करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे फिर से ड्रम अटैक का यूज़ कर देता है रिलाबूम। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब वो अपने शील्ड के ऊपर मतलब क्लाइंब करते हुए जा रहा था उनके टेंटिकल्स के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अपना ऐश केचम से यहाँ पे कंसिक्यूटिव कट अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है, बट यहाँ पे वो एक्रोबैटिक्स अटैक का यूज़ कर देता है रिलाबूम। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सरफेस है वो कंसिक्यूटिव कट अटैक का यूज़ करने के लिए जा रहा होता है रिलाबूम के ऊपर, बट यहाँ पर रिलाबूम उसे कैच कर लेता है और उससे मतलब उसी के शील्ड के ऊपर फेंक देता है और उसे बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ पर सरफेस को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा होता है। उसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है रेफरी अनाउंस करते हैं कि सरफेस भी अब और नहीं लड़ सकता। ऐश के पास बचे हुए होते हैं 2 पोकेमॉन और यहाँ पे लियोन के पास 3। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ऐश अपने पोकेमॉन को वापस लेता है, अपना लियोन बोलता है कि वाह। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे टीम रॉकेट बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो ऐश अपनी पावर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है अपने लियोन के ऊपर एकदम शॉक्ड होकर देख रहा होता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम अपने न्यू पोकेमॉन को यहाँ पे निकाल देता है और उसे यहाँ पे चूज कर देता है, जिसका नाम होता है यहाँ पे ड्रैकोविश पोकेमॉन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैकोविश का यहाँ पे जो न्यू मूव था वो यहाँ पे ड्रैकोविश यूज करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है अपना ऐश केचम उसे यहाँ पे आइस फैंग अटैक का यूज करने के लिए बोल देता है और अपना लियोन यहाँ पे ड्रम अटैक का यूज करने के लिए बोल देता है रिलाबूम को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों अटैक्स यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैकोविश पोकेमॉन उसका यहाँ पे टेंटिकल्स पे यहाँ पे आइस फैंग अटैक का यूज कर देता है, जिस कारण उसके टेंटिकल्स यहाँ पे जम जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो यहाँ पे और पावर का यूज करता है। उसके अंदर यहाँ पे ड्रैगन ड्राइव का यूज कर देता है ड्रैकोविश। उसके बाद यहाँ पे लियोन जो है रिलाबूम को हॉर्स पावर अटैक का यूज करने के लिए बोलता है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों के दोनों अटैक्स यहाँ पे कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे अपना जो रिलाबूम है उसे यहाँ पे पकड़ लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ड्रैकोविश है उसे यहाँ पे पकड़ लेता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे डैमेज पहुंचाता है और यहाँ पे रिलाबूम हार जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो क्लेमेंट और बॉनी बीस वाले बैटल को यहाँ पर देख रहे होते हैं, वो भी पूरे एक्साइटमेंट में। उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन अपने पोकेमॉन को यहाँ पे वापस बुलाता है और यहाँ पे अपने ऐश केचम की तरफ हंसते हुए देखता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन चूज करता है यहाँ पे सिंड्रेस पोकेमॉन को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश केचम लियोन की तरफ यहाँ पर देखता है। उसके बाद यहाँ पे सिंड्रेस यहाँ पे बैटल करने के लिए एकदम रेडी था। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना यहाँ पे ड्रैकोविश वो भी यहाँ पे रेडी हो जाता है पोकेमॉन बैटल के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम उसे यहाँ पे अटैक करने के लिए बोलते थे और यहाँ पे सिंड्रेस भी पायरो बॉल का यहाँ पे यूज कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों अटैक्स एक जगह मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश केचम यहाँ पे ड्रैकोविश से अटैक करने के लिए बोलता है, लियोन भी यहाँ पे सिंड्रेस से अटैक करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सिंड्रेस एक अटैक का यूज करता है और यहाँ पे जो अपना ड्रैकोविश था वो भी यहाँ पे आइस फैंग अटैक का यूज कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है दोनों के दोनों अटैक्स एक दूसरे को यहाँ पर लग जाते हैं, बट यहाँ पे ड्रैकोविश को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैकोविश का अभी पेट में जो वो वाला अटैक था वो अभी लगा हुआ था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अपने ऐश केचम जो है यहाँ पे अपने ड्रैकोविश को यहाँ पे अटैक करने के लिए बोलते थे। अपना लियोन भी फिर से यहाँ पे सिंड्रेस को वही वाला मूव करने के लिए बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जैसे वो ड्रैगन ड्राइव का यूज कर रहा होता है सिंड्रेस के ऊपर, तैसे ही यहाँ पे सिंड्रेस ऊपर मतलब आसमान में कूद जाता है और पीछे से आकर यहाँ पर एक किक अटैक है यहाँ पे ड्रैकोविश के ऊपर यहाँ पे यूज कर देता है, जिस कारण यहाँ पे दिखाया जाता है जो ड्रैकोविश है वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है ड्रैकोविश हार जाता है और उसे अपने पोकेबॉल में वापस ले लेता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाए यहाँ पे लियोन और सिंड्रेस खड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन फिर से अपने पोकेमॉन को स्विच करता है और चार्जर्ड को भेज देता है बैटल के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है कांटो की टीम जो कि एकदम एक्साइटमेंट में इस वाले बैटल को देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश केचम बोलता है कि ये तुम्हारा टर्न है पिकाचू। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अपना ऐश केचम पिकाचू को चेयर करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फाइनली अपना ऐश केचम भेजता
भेजता है अपने पिकाचू को। फिर उसके बाद दिखाया जाता है अपना जो लियोन है वो बोलता है कि वाह। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन जो अपने थोड़ी सी पास्ट की मेमोरी को सोचता है और हमें दिखाया जाता है अपने चारेज़ार्ड के साथ वो बोलता है कि ये बहुत अच्छा बैटल होने वाला है। अपना ऐश भी यही बोलता है पिकाचू से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन एक स्माइल करता है और हमें दिखाया जाता है अपना लियोन चारेज़ार्ड को पोकेबॉल में वापस लेता है और जाइगैंटामैक्स यहाँ पे पोकेबॉल को करके भेज देता है वापस। अब यहाँ दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना होप है वो चेयर करता है और टीम रॉकेट ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश के चमता वही बोलता है कि लेट्स गो पिकाचू। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू भी यहाँ पे थंडरबोल्ट का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियोन है वो यहाँ पे चारेज़ार्ड को अटैक मतलब उसे यहाँ पे डिफेंस करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू का अटैक मतलब उसे एक जरा भी नहीं लगता, मतलब बहुत ज़्यादा कम उसे यहाँ पे डैमेज पहुंचता है पिकाचू के अटैक से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू मतलब वो यहाँ पे चारेज़ार्ड एक अटैक करता है रॉक अटैक मतलब यहाँ पे डाई रॉक अटैक का यूज़ करता है जिसके कारण यहाँ पे पिकाचू को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है अपना ऐश के टाइम यहाँ पिकाचू से आयरन टेल अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर दिखाया तो आयरन टेल का वो सीधे जाकर यहाँ पे चारेज़ार्ड के ऊपर अटैक करता है बट यहाँ पे चारेज़ार्ड को उतना कुछ खास अटैक नहीं लगता बोला। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लियोन है वो यहाँ पे चारेज़ार्ड को एक और अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है पिकाचू के ऊपर जो कि मतलब बैगनी कलर का था। उसके अंदर दिखाया जाता है वो वाला अटैक मतलब आसमान से निकल रहा था। फिर उसके दिखाया जाता है आसमान से अचानक से एक अजीब टाइप का मतलब यहाँ पे लाइट टाइप का आ रहा होता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना पिकाचू मतलब अपना ऐश के चम वो भी बोलता है कि हम भी अपनी मैक्स पावर को अब दिखाते हैं। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है अपना ऐश के चम अपने जी मूव वाले को मतलब अपने बैंड को आगे करता है, अपना कैप को आसमान में फेंक देता है, अपना पिकाचू उसकी कैप को कैच कर लेता है और फाइनली अपना ऐश के चम दिखाता है यहाँ पे अपने जी मूव को। और यहाँ पे अपने मतलब यहाँ पे हमें कुछ पुराने कैमियोज भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अपना ऐश के चम यहाँ पे 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज़ करने के लिए पिकाचू को बोल देता है। अपना लियोन भी ये सब बैटल को देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन भी चारेज़ार्ड को अटैक करने को बोल देता है अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों के दोनों ही अटैक्स मतलब यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे लग रहने वाले होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ पे एक एनर्जी बीम मतलब यहाँ पे लग रही होती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है दोनों के दोनों अटैक्स मतलब एक दूसरे को लग जाता है। पूरा स्टेडियम में मतलब यहाँ पे स्मोक हर तरफ यहाँ पर फैल जाता है, मतलब वो वाला सीन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑसम होता है। तो उसके बाद में दिखाया जाता है दोनों के दोनों अटैक्स मतलब एक दूसरे को अब भी लग रहे होते हैं और वही वाला सीन अभी भी कंटिन्यू रहता है। और बट उसके बाद में दिखाया जाता है वो मतलब उतना इसमें एनर्जी था कि मतलब वो ऑडियंस को भी यहाँ पर मतलब लग रहा था वो वाली चीज़। उसके बाद में दिखाया जाता है ऐश और लियोन का सीन जो कि मतलब एकदम एक्साइटमेंट के साथ इसको देख रहे होते हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है मतलब आसमान से एक और एनर्जी निकलती है और ये वाला मतलब अटैक जो है मतलब एकदम शांत हो जाता है। मतलब उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर मतलब जो दूसरे और प्रोफेसर थे ये वाले बैटल को देख रहे थे और मतलब ये जो इटरनेटस था मतलब वो एकदम अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे इटरनेटस था वो यहाँ पे मतलब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एक सिग्नल टाइप का छोड़ता है और फाइनली इटरनेटस उस लैब से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो प्रोफेसर है मतलब वो लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक थे कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद दिखाया जाता है मतलब ऐश की एनर्जी और यहाँ पे मतलब ऐश की पिकाचू की एनर्जी और चारेज़ार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल अभी भी हो रही थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी एनर्जी से मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पर अट्रैक्ट होकर इटरनेटस वहाँ पर आ रहा होता है। मतलब यहाँ पर जो इटरनेटस पोकेमॉन है वो वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा होता है। हम सब लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं, होप सोनिया सब लोग। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं। फाइनली इटरनेटस की एंट्री हो जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू बहुत ज़्यादा पिकाचू ऐश लियोन और सभी के सभी ऑडियंस सब लोग यहाँ पे शॉक्ड होकर इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहाँ पर इटरनेटस आ गया होता है मैदान में और वो यहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें ऐश का सीन दिखाया जाता है और लियोन का सीन जो कि ये वाले को तुम देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा गौर से। फिर सोनिया अपने ग्रैंड माँ को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी जो यहाँ पे ग्रैंड माँ थी वैंडी प्रोफेसर वो बोलती है यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, वहाँ पर कैसा है ये मुझे बताओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फिर से यहाँ पे इटरनेटस का सीन जो कि यहाँ पर चिल्ला रहा होता है और जो अपने अंदर से एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ पे एक एनर्जी बीम को छोड़ देता है जिस कारण यहाँ पे ऐश और पिकाचू बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं। उसमें मतलब बहुत सारे मतलब पार्टिकल्स टाइप के यहाँ पे गिरते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू आसमान में उड़ने लग जाता है। उसके बाद अपना ऐश के टाइम उसे कैच कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चारेज़ार्ड भी मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो लियोन है वो समझ जाता है कि ये गैलार पार्टिकल्स है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सोनिया है वो भी मतलब ये सब कुछ देख रही होती है, अपनी ग्रैंड माँ को ये सब बता रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उन सभी स्टेबल मतलब यहाँ पर जो इटरनेटस था वो यहाँ पे गैलार पार्टिकल्स ने यहाँ पे लियोन और ऐश को यहाँ पे मदद करने के लिए आ गया था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोनिया का सीन और यहाँ पे टीम रॉकेट का सीन जो कि ये सब कुछ यहाँ पर देख रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जो लियोन है वो बोलता है कि ये सब हम कलेक्ट कर लेते हैं अपने में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश का भी यहाँ पे डायनामैक्स बैंड यहाँ पर चमकने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है अपने पोकेबॉल में चारेज़ार्ड को वापस बुला लेता है, अपने पोकेबॉल को ज्वाइन कर लेता है और पोकेबॉल को वापस भेजता है। उसके बाद
हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे चूज करता है जायंटामास सिंड्रेस पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना आज का जंगल सीन, जो कि यहाँ पे पिकाचू को बोलता है कि तुम रेडी हो ना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पिकाचू को अपने हाथ में पकड़ता है और यहाँ पे पिकाचू को पीछे लेके जाता है और आसमान में फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू भी यहाँ पे बहुत बड़ा और मोटा हो जाता है। ये सब उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉन और यहाँ पे क्लोरी का सीन, जो ये सब देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे लियोन का सीन, जो कि यहाँ पे बहुत सारा क्रीपी स्माइल देता है और यहाँ पे वो यहाँ पे डाई फायर बॉल अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है और यहाँ पे पिकाचू को भी डाई थंडर बोल्ट अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन दोनों के ही अटैक्स मतलब ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे जा रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसका फायर बॉल यहाँ पे लगने लग जाता है पिकाचू को और यहाँ पे पिकाचू का अटैक भी यहाँ पे सिंड्रेस की तरफ जा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों का अटैक मतलब जैसे यहाँ पे पिकाचू का थंडर बोल्ट है, सिंड्रेस उसे रोकने की कोशिश करता है बट उसे यहाँ पे वो नहीं रोक पाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू को भी उसका यहाँ पे फायर बॉल अटैक लग जाता है और उसे भी यहाँ पे थंडर बोल्ट लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट, वहाँ हर तरफ मतलब यहाँ पे स्मोक हो जाता है। उसके यहाँ पे कि अपना पिकाचू बहुत ज़्यादा इजीली वहाँ पर खड़ा था बट यहाँ पर जो सिंड्रेस पोकेमॉन था उससे यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे डैमेज पहुँच जाता है, यानी कि उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सिंड्रेस खड़ा था बट यहाँ पे उसी के 1 सेकंड बाद सिंड्रेस जमीन पर गिर जाता है। लियोन के पास एक पोकेमॉन और अपने ऐश के पास भी अब एक पोकेमॉन था। उसके बाद ऐश बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, डॉन और क्लोरी भी हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद टीम रॉकेट भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है होप का सीन, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे डायंथा और सिंथिया का सीन, जो कि यहाँ पे स्माइल करते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियोन है अपने पोकेबॉल में वापस बुलाता है उसे और यहाँ पे चार्जर्ड का पोकेबॉल को आगे करके यहाँ पे चार्जर्ड को बुलाता है और चार्जर्ड को बोलता है चार्जर्ड फायर में रहना, ये हमारा आखिरी बैटल होने वाला है। उसके बाद में दिखाया पर जो अपना ऐश का समय वो भी यहाँ पे तैयारी करने लगता है और अपना लियोन बोलता है ऐसा कि अब ये बैटल हमें दिखाना होगा कि कितना अच्छा होता है ये वाला बैटल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चार्जर्ड बहुत ज़्यादा एनर्जी से यहाँ पर रोर करता है और यहाँ पे पिकाचू भी तैयार हो रहा होता है बैटल के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश बोलता है कि अब देखते हैं कि हम कितना ताकतवर हुए हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कांटो का सीन। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टी, ब्रॉक और मतलब यहाँ पे बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स हमें दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू भी यहाँ पे थंडर बॉल से चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश में वो यहाँ पे पिकाचू को क्विक अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे चार्जर्ड था, वो यहाँ पे एक ही जगह पे स्टेबल था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पिकाचू है वो यहाँ पे जा रहा होता है, यहाँ पे चार्जर्ड भी एक अटैक का यहाँ पर यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू डायरेक्टली जाकर यहाँ पे चार्जर्ड के पेट में जाकर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू और यहाँ पे पावर का यूज़ कर रहा होता है और यहाँ पे हट के वहाँ से यहाँ पे आयरन टेल अटैक का यूज़ कर देता है यहाँ पे पिकाचू। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चार्जर्ड है वो भी उससे बचने के लिए अपने पूंछ का मतलब यहाँ पे जैसे वो आयरन टेल लगता है वो अपनी पूंछ को यहाँ पर आगे कर लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू यहाँ पे पीछे आके फेंका जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश का समय वो पिकाचू को अटैक करने के लिए बोलता है, लियोन यहाँ पे चार्जर्ड को आसमान में उड़ने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो चार्जर्ड है वो स्टील विंग अटैक का यूज़ कर देता है, मतलब एयर स्लैश अटैक का यूज़ करता है और यहाँ पे पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना चार्जर्ड था वो यहाँ पे ग्रेट ब्लिस का यूज़ करता है और यहाँ पे अपना ऐश के पिकाचू से थंडर बोल्ट अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू यहाँ पे इलेक्ट्रोवेव का यूज़ करता है और यहाँ पे उसका यहाँ पे ग्रेट ब्लिस अटैक में यहाँ पे मतलब वो कैच कर देता है अपने इलेक्ट्रोवेव अटैक में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे होता है बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पिकाचू थंडर बोल्ट का यहाँ पे लगातार यूज़ कर रहा था और यहाँ पे लियोन भी चार्जर्ड से यहाँ पे फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ कर रहा था, मतलब वो वाला सीन बहुत ज़्यादा आइकॉनिक सीन था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू ज़मीन पर उतर जाता है और उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है चार्जर्ड है वो भी यहाँ पे ज़मीन में उतर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सबका सीन, जो कि ये सब बैटल को मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर देख रहा था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ऐश का सीन, जो कि बोलता है यहाँ पे पिकाचू को फिर से अटैक करने के लिए, जिसका नाम होता है आयरन टेल। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन भी पीछे नाटते हुए चार्जर्ड को अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है मतलब वहीं पे चार्जर स्टेबल रहता है और यहाँ पिकाचू आयरन टेल का यूज़ कर देता है। यहाँ पे चार्जर बहुत ज़्यादा क्रीपी से स्माइल देता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो बोलता है कि चार्जर अब यूज़ करो ड्रैगन पल्स अटैक का। फिर उसके बाद में उसके पिकाचू के एकदम सामने ही फेस में यहाँ पे चार्जर यूज़ कर देता है ड्रैगन पल्स अटैक का, जिस कारण यहाँ पे पिकाचू बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सफ़र कर रहा होता है, उसके यहाँ पे पीछे आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश का समय बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू है वो अपने थंडर बोल्ट को मतलब पूरे यहाँ पे ग्राउंड में मतलब फैलाने की कोशिश करने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चार्जर्ड है वो भी फायर को अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और पूरे यहाँ पे ग्राउंड में फायर फैला रहा होता है, जिस तरह यहाँ पे पिकाचू भी यहाँ पे थंडर बोल्ट को फैला रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है होप का सीन, जो कि यहाँ पे लियोन को चेयर कर रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे मतलब कंपेरिजन होता है जूनियर लियोन और न्यू लियोन के बीच में। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पिकाचू यहाँ पे क्विक अटैक का यूज़ कर देता है, जिस
बाद यहाँ पे चार्जर को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है, यहाँ पे होप भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाई दे लियोन का सीन जो कि एकदम मतलब सीरियस मूड में था। फिर उसके बाद हमें दिखाई दे चार्जर को लियोन एक अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके कारण यहाँ पे जो रॉक्स है वो जमीन से उठ जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाई देता है पिकाचू है उन रॉक्स को यहाँ पे इजीली डॉच करते करते मतलब एक बाउंड्री के ऊपर चढ़ते हुए मतलब यहाँ पे चार्जर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाई देता है पिकाचू एकदम फुल पावर में था। उसके बाद में दिखाई देता है यहाँ पर जो अपना ऐश का जो मूव है पिकाचू को आयरन टेल अटैक का यूज करने के लिए बोलता है, यहाँ पे चार्जर भी स्टील विंग अटैक का यूज कर रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखाई देता है पिकाचू का आयरन टेल यहाँ पे लगातार उसके ऊपर यहाँ पर यूज कर रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे डॉन और क्लोरी भी इस वाले बैटल को एकदम सीरियसली देख रहे थे। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे ना पिकाचू मतलब अभी भी यहाँ पे आयरन टेल अटैक का यूज़ कर रहा था एकदम सीधा सीधी मतलब चार्जर के ऊपर। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है चार्जर है वो भी मतलब यहाँ पे हट जाता है, जैसे पिकाचू आयरन टेल करता है उसका ज़मीन में मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है उसके आयरन टेल की वजह से। फिर उसके बाद दिखाया जाता है चार्जर यहाँ पे ग्रेट ब्लिस अटैक का यूज़ कर देता है पिकाचू के ऊपर जहाँ पर पिकाचू ज़मीन पर था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू को मतलब यहाँ पे अपना ऐश के जब बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सीरियस मूड में था बैटल के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चार्जर एक जगह पर जाके खड़ा हो जाता है और अपने पिकाचू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने ऐश के पिकाचू का नाम लेता है बहुत जोर से। उसके बाद हमें सभी का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब होएन का भी सीन, उसके बाद मतलब ऐश के सारे फ्रेंड्स का सीन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कांटो की मतलब उसकी मॉम जो है बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सीरियस मूड में थी और यहाँ पे गो भी इस वाले बैटल को देख रहा था बहुत ज़्यादा सीरियसली। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना पिकाचू है उससे मतलब यहाँ पे सब कुछ मतलब यहाँ पे रेफरी भी उसे यहाँ पर चेक करने के लिए आ गया था मतलब वो अब लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ऐश का सीन जो कि ये सब मतलब अब वो भी बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस था हो गया था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पिकाचू को धीरे धीरे यहाँ पर ब्लर दिखने लग जाता है और पिकाचू वहाँ पर गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा ब्लैक सीन। उसके बाद दिखाया जाता है ऐश का बोलता है कि पिकाचू। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी भी वो ब्लैक बैकग्राउंड नहीं हटता और अपना ऐश का बोलता है तुम कर सकते हो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जैसे ऐश का ये बात बोलता है वहाँ पर एक लाइट आ जाती है व्हाइट कलर की। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है आज के कांटो के पोकेमॉन बल्बासॉर, स्क्वाटल और चार्जर और भी आज के बहुत सारे पोकेमॉन्स को हमें दिखाया जाता है मतलब ऐश ने जिनका सभी को मतलब यहाँ पे रिलीज भी कर दिया था वो सभी पोकेमॉन्स थे सिन्हो, होएन, गेलार, यूनोवा मतलब सभी के सभी मतलब यहाँ पे ऐश के सारे पोकेमॉन्स यहाँ पे पिकाचू को चेयर करने के लिए आए हुए होते हैं और ये वाला सीन रियली बहुत ज़्यादा आइकॉनिक सीन था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ऐश के जब भी उस मतलब वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि लेट्स गो पिकाचू। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू भी उठ जाता है और बोलता है फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे पिकाचू अब बैटल के लिए रेडी था और एक बहुत बड़ा यहाँ पे थंडरबोल्ट का वो यूज करता है वहाँ पर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पे चार्जर भी मतलब उतना मतलब उस थंडरबोल्ट को नहीं सहा पा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पावर्ड यहाँ पे दिखाया जाता है अपना ऐश के बोलता है ग्रेट जॉब पिकाचू। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पे लियोन है वो बोलता है कि अब मज़ा आएगा बैटल में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने जो ऐश के वह पिकाचू को बोलता है पिकाचू रेडी हो जाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पे लियोन भी अपनी कैप को जो है यहाँ पे आसमान में फेंक देता है और रियल बैटल के लिए यहाँ पे रेडी होने के लिए बोल देता है चार्जर को। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पिकाचू को यहाँ पे आयरन टेल मतलब यहाँ पे थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है और यहाँ पे लियोन भी चार्जर को यहाँ पे अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे दोनों के दोनों अटैक्स मतलब यहाँ पे लियोन मतलब चार्जर का फ्लेम थ्रो है फिर मतलब डायरेक्टली यहाँ पे चार्जर फायर से कुछ यहाँ पे अटैक करता है, पिकाचू भी अटैक करता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे सीन डायरेक्ट कट हो जाता है और यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन आता है जहाँ पर पिकाचू थका हुआ था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश बोलता है तुमने बहुत अच्छा लड़ा। उसके बाद हमें दिखाया तो ऐश बोलता है कि तुम्हारा लास्ट अटैक तो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो पिकाचू है वो सोचने लग जाता है कि क्या था लास्ट अटैक। फिर उसके बाद दिखाया जाता है फिर से यहाँ पे बैटल ग्राउंड का सीन जहाँ पर अभी भी चार्जर और पिकाचू का बैटल चल रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से वो दो रुक जाते हैं और यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे पीछे आ जाते हैं। बट उसके बाद हमें दिखाया जाता है चार्जर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और ऐश पिकाचू ये सबको बहुत ज़्यादा सीरियसली देख रहे होते हैं और रेफरी अनाउंस करता है कि चार्जर अब और नहीं लड़ सकता और ऐश केचम जो है अब यहाँ पर न्यू चैंपियन बन गया था। ये देखिए हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो पिकाचू है बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर जा रहा होता है ऐश करने के ऊपर, बट यहाँ पे ऐश उसे कैच कर लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश और पिकाचू एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है फिर उसे सीन शिफ्ट होता है पोकेमॉन सेंटर का सीन दिखाया जाता है। ऐश यहाँ पे पिकाचू को थैंक यू सो मच बोलते हैं। उसके बाद दोनों ही मतलब एकदम खुश हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है क्लोरी और डॉन भी ये सबको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पे मतलब लियोन भी आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन बोलता है कि तुम्हारा बैटल बहुत अच्छा था और मुझे तुमसे बैटल करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया ऐश। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे जो लियोन है मतलब वो सोनिया के साथ बैटल कर रहा होता है जिसमें वो हार गया था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जूनियर लियोन था वो यहाँ पर रोने भी लग जाता है ये देख के। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना लियोन बोलता है कि आज का बैटल सच में बहुत अच्छा था ऐश। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोलता है कि मेरे ख्याल से हम फिर आगे कभी और बैटल करेंगे और मुझे अभी और तैयारी करनी होगी नेक्स्ट बैटल की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश बोलता है कि मुझे भी अभी बहुत कुछ
कुछ सीखना है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन हाथ आगे बढ़ाता है मतलब हैंडशेक करने के लिए और अपना ऐश भी उसे हैंडशेक कर लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों मतलब पिकाचू और चार्जर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो डॉन आती है और बोलती है कि अवार्ड सेरेमनी का टाइम हो गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अवार्ड सेरेमनी के टाइम मतलब यहाँ पे जो अपना ऐश केचम था वो यहाँ पे एक स्टेज पर खड़ा था और अपना जो यहाँ पे ओल्ड चैंपियन था यानी कि लियोन वो यहाँ पे एक ट्रॉफी लेकर आता है और यहाँ पे अपने ऐश केचम को ट्रॉफी दे देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश केचम की वो ट्रॉफी हैंडल नहीं होती। फिर ऐश केचम के गैलार के पोकेमॉन तो उसे हेल्प करते हैं उस ट्रॉफी को हैंडल करने के लिए। उसके बाद कांटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर ओक और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और उसके पोकेमॉन जो है बहुत ज़्यादा रियली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायंथा और सिंथिया का सीन जो कि यहाँ पे स्माइल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोलती हैं बड़ा डायंथा कि अब मुझे बैटल करने में और मजा आएगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है होप और सोनिया और यहाँ पे डॉन और क्लोरी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश थे मतलब ऐश की जीतने की वजह से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मियाओ बोलता है कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश केचम का सीन जो कि यहाँ पे ट्रॉफी को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पे स्माइल कर देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ट्रॉफी का सीन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम यहाँ पे सो रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गो का कॉल आता है। उसके बाद ऐश केचम पिकाचू को उठाता है कि पिकाचू उठो। उसके बाद दिखाया जाता है ऐश जो है गो से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम म्यू से मिले। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा बिकॉज इसमें जो अपना ऐश केचम चैंपियन बन गया था। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।